बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और ईमान और सलामती की हालत से होंगे। इरफान राइच इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ अपडेट्स भी हैं। आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली तभी अपडेट्स वगैरह वीलॉग्स के करता हूँ जब कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये जो वीलॉगिंग करना होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ में होते हैं, दूर होते हैं और वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, और उन तक जो है वो लेटेस्ट और अप टू डेटेड न्यूज़ वगैरह या जो इन्फॉर्मेशन है वही जो है प्रोवाइड करना वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी काम होता है। और दूसरा ये भी होता है कि ये एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये व्लॉगिंग ये नहीं है कि आप यहाँ से जो है वो कोई भी चीज़ उठाएं और जस्ट उसको जो है ना तो अपने हिसाब से उसको जो है वो करके आगे जो है तोड़ मोड़ के आगे पेश कर दिया जाए। ऐसा जो है ये व्लॉगिंग का काम नहीं है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे जो डीएचए की सराउंडेड एरिया है। पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने बताया था कि जो बाउंड्री लाइन से बाहर का एरिया है, लाइक ये जो बाउंड्री बनी हुई है इससे बाहर का एरिया है, ये जितना भी एरिया ऑनवर्ड आगे तक जितना भी जो एरिया जा रहा है वो सारा जो है ना वो प्लस हो जाएगा। और अब वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगी, बूस्ट कर जाएंगी। तो वही है, वो आपने देख लिया कि अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अपसाइड जो है वो जंप आ चुका है यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस में। अब इसके बाद बात करते हैं, इस वाले एरिया की भी बात करूँगा, इसके बाद फेज 8 एक्सटेंशन वालों के लिए भी बात करूँगा, ठीक है। इस एरिया में मैं आपको ये बता दूं कि वो तमाम लोग जिनकी पहले ऑलरेडी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई थी वही अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। न्यू जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। और उनको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नए लोगों को नहीं करने दी जा रही। अभी मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ये सोच रहे हैं ना कि 25-30 लाख रुपया लगेगा और एट द एंड ये हमें कहेंगे कि ये पोजेशन है, तो ऐसा सच नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है लैंड है वो डीएचए के पास है। ऐसा सिनेरियो तब होता है जब कोई लैंड जो है वो किसी और सोसाइटी या किसी और के पास होती है, और वो फिर जब इसके ऊपर जब किसी और आउटसाइडर के साथ कोई जॉइंट वेंचर या जेवी में जाते हैं तो उसके ऊपर फिर ये सिनेरियो बन रहा होता है। लाइक आपका गार्डन सिटी का जब था, गार्डन सिटी में जो जेवी था, जॉइंट वेंचर था, उसमें यही हुआ था। क्योंकि जगह बैरिया की थी, वो एक फिर उन्होंने जेवी की, जॉइंट वेंचर किया डीएचए के साथ में। तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये पैसे वगैरह रखे कि भाई आप ये ले लें, ये कर लें, और उस टाइम पे था। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह जो है वो डीएचए के पास है, और डीएचए जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो प्लॉट वो मार्केट में 1.5 करोड़ में, 1.25 करोड़ में सेल आउट कर सकते हैं, वो 20 से 25 लाख रुपया ले के जो है ना आपके हवाले कर दिया जाए। और दूसरी मैं अब एक और आपको इसमें बताता चलूँ कि ये बैरिया के साथ, बैरिया कोशिश करेगा कि अपनी एक सेटलमेंट करे इनके साथ में। सेटलमेंट ये करेगा कि जी जिस तरह अब ये डेवलपमेंट सारी हुई हुई है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इस पे इनसे एक अमाउंट सेटल करेगा कि जी हमें इतनी पेमेंट आप कर दें, बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको हम आगे इंगेज करेंगे। अच्छा, अब इंगेजमेंट के हवाले से भी मैं आपको आगे बता दूं, ये जो इंगेज करेंगे आगे तमाम यहाँ के फैक्ट्रीज़ को, वो इनके पास आगे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये आगे जितना भी एरिया है, अब ये जो बाउंड्री लगाई गई है बेसिकली यहाँ से, ये इसीलिए लगाई गई है कि ये सारा एरिया ओपन एरिया था। यहाँ पे आगे डीएचए जितना अक्वायर करना चाहेगा ऑन वर्ड आगे तक एरिया, वो सारा अक्वायर कर सकता है, ठीक है। बैरियर अभी इनको जो डीएचए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर तक वो लेके जाना चाहिए, चकबेली तक, आगे इंटरचेंज तक, वो जहाँ पे भी वो इसको अक्वायर करेंगे वो लेके जा सकते हैं। बैरियर के पास अब कहाँ पे जगह बचेगी? बैरियर के पास जगह बचेगी फेज़ 8 एक्सटेंशन की सराउंडिंग्स में। कुछ एरिया बैरियर का फेज़ 8 एक्सटेंशन का इनके पास है, बाकी का कुछ एरिया जो है वो डीएचए के पास, वहाँ पे भी उसमें सराउंडिंग में उसने बाइंग की है। तो जो बैरिया के पास अब एरिया है, बैरिया इनके साथ जो डीएचए वालों के साथ जो नज़र आ रहा है, वो जो सेटलमेंट नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि बैरिया इनसे एक पेमेंट का जो है वो क्लेम करेगा और इनसे एक पेमेंट वसूल करेगा, और चंद एक प्लॉट्स या कुछ एरिया होगा जो उन लोगों के लिए रखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा पैनिक या फिर जो ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में डाल देते हैं, बैरिया को मुश्किल क्रिएट कर देते हैं, जो प्रोटेस्टर होते हैं, बहुत एग्रेसिवली होते हैं, जो स्टैंड बाय पे हो जाते हैं और जो कहते हैं जी हमारी जगह है और हम इतनी आराम से तो नहीं बैठेंगे। ये वो लोग होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं, आगे होते हैं, जिनके पीछे आप खड़े होते हैं। और ख़ुद तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पे जो
क्लाइंट्स हैं यूजुअली जो व्यूअर्स होते हैं वो बस बैठ के देखते हैं और वो कहते हैं जी कोई ना कोई बंदा आगे कर रहा है तो ठीक है जी हम बैठे हुए हैं, तो वो लोग पीछे हमेशा रह जाते हैं और आगे जो लीड कर रहे होते हैं वो अपने मामलात को क्लियर करवा लेते हैं और वो ऑनवर्ड आगे सेटलमेंट्स भी कर लेते हैं, उनको चीज़ें भी डिलीवर हो जाती हैं। तो इधर एक पोर्शन तो रखा जाएगा उन लोगों के लिए, बाकी तमाम लोगों को बहरिया जो है वो एडजस्ट करेगा फेज़ 8 एक्सटेंशन वाली जगह के ऊपर, और क्योंकि सराउंडिंग में इनके पास और कोई जगह नहीं है, और इसलिए भी कि मैंने बहुत से क्लाइंट्स को उस टाइम पे मशवरा भी दिया था आप नैब में एप्लीकेशंस दें। नैब की एप्लीकेशन से ये फ़ायदा हुआ है कि उनकी वजह से अब बाकी लोगों के भी मसले मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि फेज़ 8 एक्सटेंशन में बहरिया बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू करने वाला है। इसमें यहाँ के जो भी इफेक्टिव्स होंगे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, उनको भी जस्ट लाइक वो जिस तरह बहरिया की रविश है, लाहौर बहरिया में भी ऐसा हुआ था, और फिर इन्होंने वहाँ पे ट्यूलिप सेक्टर वो जितने भी थे उन सब में वहाँ से इन्होंने ऑर्चर्ड की तरफ जो थे वहाँ पे लेके गए थे, उधर लाहौर के ऑर्चर्ड की तरफ की बात कर रहा हूँ। तो वो ये हमेशा बहरिया की सेटलमेंट होती है, इसी तरह करता है, फिर डेवलपमेंट दिखाएगा तो आगे ऑनवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर पाता है ना। अब आप हैं, आप यहाँ पे आपका प्लॉट है, आपको बताया जाएगा जी हम बड़े मजलूम हैं, जो कि हमेशा से ही होते हैं। जिस तरह फेज़ 9 के लोग उन बेचारों को एडजस्टमेंट करते करते यहाँ पे एडजस्ट किया गया और उनको डिलीवरेंस नहीं की गई, फिर एट द एंड जिस किसी को डिलीवर हुआ बेचारे के साथ ये सिचुएशन होगी, तो बेचारा बहरिया ही है, मजलूम है हमेशा से। और बहुत से हमारे ऐसे हल्का अहबाब में भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं नहीं बहरिया वाकई ही मजलूम है, तो फिर वो मजलूमियत में बहरिया दिखेगा कि मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं रहेगी, तो मेरे पास तो वो एक्सटेंशन में इधर ही सराउंडिंग में ऑप्शन है, तो आप ये वाले प्लॉट्स ले लें, यहाँ पे मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं आपको ये डिलीवर करके दे दूँगा और ये बड़ी अच्छी कीमत हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की कोई ना कोई स्नैरियो अनकरीब में बनेगा और फेज़ 8 एक्सटेंशन में भी आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, लेकिन उसमें यह है कि जो एक्सटेंशन के फैक्ट्रीज़ हैं ऑलरेडी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी निकलने की। मैं फिर कह रहा हूँ निकलने की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो एक्सटेंशन में मौजूद हैं, हर एक को वहाँ पे अकोमोडेट नहीं करेंगे, ये चंद एक को किया जाएगा, तो बेहतर यही ऑप्शन होगी आपके लिए कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जब मैं आपको कहूँ आप इसमें से निकल जाइएगा, लालच नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि लालच नहीं कीजिएगा, रेट्स बेहतर होंगे तो आप निकल जाइएगा, क्योंकि अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह एक्सटेंशन के तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आएगी, आप निकल लीजिएगा, लालच न कीजिएगा। मैं हमेशा बताता रहा हूँ, इस दफ़ा फिर बता रहा हूँ, पेशगी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में होता है लोग कहते हैं जी हमसे गलती हो गई है, तो गलतियाँ एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा पैरेलल अगर होने लग पड़े गलतियाँ तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसको क्या कहा जाएगा। तो लालच होता है हर इंसान के अंदर, इंसान है, बशर है, पैदा किया गया, लालच का एक फैक्टर हर एक के अंदर है, कोई भी बशर ऐसा नहीं जिसके अंदर लालच का फैक्टर ना हो, लेकिन उसको एक महदूद पैमाने पर आप रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी एक्सटेंशन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, कुछ ना कुछ आपकी प्राइसेस में अभी आएगा, जंप आएगा, आप उसमें से निकल जाइएगा और उसमें आपने कभी भी बैठना नहीं है कि नहीं जी नहीं अब तो हम जो है ऑनवर्ड और ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। तो प्राइसेस में जो है वो जंप जब भी आते हैं इस तरह की जगहों पे जहाँ पे लिटिगेशन या प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं सराउंडिंग्स में हो, तो वहाँ पे ना आप ज़्यादा देर तक ना रुका करें, वहाँ पे जब भी प्रॉफिट हो आप निकल जाएं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी ख़बरें थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि एक्सटेंशन की अंदर ज़रूर इन्होंने अभी डेवलपमेंट्स करनी है, और क्योंकि नैब का बहुत ज़्यादा प्रेशर इस टाइम बहरिया के ऊपर पड़ चुका है, और उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि देखें नैब आपको ऑफ़र्स क्या देता है क्या नहीं देता, कितनी डिडक्शन काट के देता है, ये नैब का मामला होता है, लेकिन नैब जो यहाँ पर प्रेशर डाल रहा होता है और उनको पता है यहाँ पर जो हमारे साथ नैब करेगी या जो नैब के साथ हमें मामला करने पड़ जाएंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगे और मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए जो सोसाइटीज़ होती हैं ये हमेशा सरेंडर करती हैं नैब की वजह से, इन इदारों की वजह से, वो इसलिए करती है उनको पता कि वहाँ पे जो बार्गेनिंग हमें करनी पड़ेगी वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जी, कोई भी आपके साथ अपडेट्स आएंगी आगे भी जो आती हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी ये है कि जी दुआ में याद रखिए, और कोई भी सेल परचेज़ का मैटर्स हो या सेल कर रहे हो आप कोई चीज़ या कोई परचेज़ का हो तो ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।